सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है मोटर्स और पंप्स के, और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है सोलर पंप्स के अंदर। और ये क्या है, इनकी जो स्पेशलिटी है वो सोलर पंप्स में और जो समरसेबल्स वगैरह होते हैं उनमें इनकी स्पेशलिटी है। अगर मैं पंप्स मार्केट की बात करता हूं तो वो लगभग इंडियन जो मार्केट है वो 300 करोड़ यूएस डॉलर्स का है, जिसमें से लगभग 40% इरिगेशन वगैरह में पंप्स यूज होते हैं, 30% इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं, और जो लगभग 20 से 25% होते हैं वो लगभग डोमेस्टिक यूज होते हैं। जो सोलर पंप्स का मार्केट है उसमें से 40% का जो मार्केट शेयर है वो इस ही कंपनी के नाम पर है, जिसका नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। और जो इनकी पीयर यानी कि जो इसके जो कंपटीटर्स हैं जैसे किर्लोस्कर ब्रदर्स है, उनका लगभग 20 से 25%, और जो केएसबी है उसका 15 से 20% तक है। इसके बाद में अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए तो वो 1800 करोड़ का है लगभग ऑर्डर बुक इनका। और ये जो कंपनी है लगभग अपने नेट प्रॉफिट का 3 to 4% R&D पर इन्वेस्ट करती है, जिसके कारण इस कंपनी के पास में लगभग 29 पेटेंट्स हैं, और 14 पेटेंट्स के तो अभी इन्होंने अप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि कंपनी की मंशा क्या है या कंपनी चाहती क्या है। और उसके बाद भी कंपनी देखो आप कहां तक है कि जो कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, इसमें जो मेनली जो इसका प्रॉफिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। कि इसके पास जो पीएम कुसुम योजना है या जो जल जीवन मिशन है, जो गवर्नमेंट की चलाई हुई योजना है, उनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। इनके गवर्नमेंट में बहुत अच्छे मतलब रिलेशंस हैं, और इवन ये जो पंप्स वगैरह को एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, और 100+ कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। उसके बाद में इनकी मंशा यहां तक ही नहीं समाप्त होती, उससे आगे क्या, इनका जो फोकस है वो जो ईवी मोटर्स और जो सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में है। क्योंकि ये क्या चाहते हैं, इनका जो मिशन है कि ये चाहते हैं कि हम एक ट्रेडिशनल पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हम एक मतलब जो कहते हैं ना कि ईवी मोटर्स बनाने वाली और जो सोलर मॉड्यूल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी बन जाए। तो इस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, और जो एक बहुत अच्छी बात है, और जो स्टॉक है वो भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। काफी जो एक साल के जो कैगर है उनका जो 300% तक का है लगभग इनका शक्ति पंप्स का। तो चलते हैं शक्ति पंप्स का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो पंप्स और मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, शक्ति पंप्स इंडिया का लिमिटेड का। इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए इसका फंडामेंटल, टेक्निकल और ट्रेंड तीनों एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो देखते हैं इसका मार्केट कैप देखकर ये पता चलता है 11,248 करोड़ की कंपनी है, जिससे पता चलता है कि ये एक मिड कैप कंपनी है, यानी कि इसमें जो वॉलेटिलिटी होगी एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनी थोड़ी सी ज्यादा होगी। उसके बाद चलते हैं इसके पीई रेशियो पर, जो 29.0 का पीई रेशियो है, और दूसरा जो इंडस्ट्रियल पीई है वो 34.7 का है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री पीई की तुलना में जो ये कंपनी का पीई है, स्टॉक का पीई है, वो कम है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड है जब उसको हम इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसका जो ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी अपने पैसे को कितना इफिशिएंटली यूज कर पा रही है, 31.4% है, यानी कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ROE जो 24.2 है, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इवन इसमें जो डेट इक्विटी है 0.17 विच इज ऑल्सो गुड, बहुत अच्छा नंबर है। जो पैग रेशो है, हाँ वो थोड़ा सा कंसर्निंग का इशू है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है जो पैग रेशो है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 78.4 है,
और अपनी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है 11.9, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के 11 टाइम्स पे इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। अगर 78.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11.9 से प्राइस टू बुक वैल्यू से, तो स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, यानी 11 टाइम्स हुआ पड़ा है और फिर भी अंडर वैल्यूड है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक की। फिर आगे चलते हैं स्टॉक में। अगर इसके पीई को कंपेयर करें हम मीडियन पीई के साथ में, तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मीडियन पीई वाला। अगर हम डीएमए देखें और 250 डीएमए देखें या 200 डीएमए देखें, तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि स्टॉक के अंदर अभी थोड़ा कम मोमेंटम है, लेकिन पहले बहुत अच्छा मोमेंटम था स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये 50 डीएमए को भी क्रॉस कर चुका था, 200 डीएमए को तो अभी भी इसने क्रॉस कर रखा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया होगा, इसका सेंस ये होता है। और अभी भी ये बिल्कुल दोनों मिली हुई हैं लाइनें, यानी कि मोमेंटम कहीं ना कहीं पे है, अभी आगे आ सकता है इसमें शक्ति पंप्स में मोमेंटम। देखते हैं फिर आगे के इसका अगर पीयर कंपैरिजन करें, अगर इसकी जो पीयर कंपनीज हैं उसके साथ में, तो जो शक्ति पंप्स है उसका 29.01 का जो पीई है, और जो किर्लोस्कर ब्रदर्स है जो नंबर 1 कंपनी है पंप मैन्युफैक्चरिंग में 29.68 है, केएसबी का 50.54 और रोटो पंप्स का है 39.79 का है। तो एज कंपेयर टू जो इसके मतलब कंपटीटर्स हैं उनकी तुलना में भी इसका जो पी है वो कम है, यानी कि यहां पर भी ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। इतना ग्रोथ देने के बाद भी अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। उसके बाद में अगर हम इसके नंबर्स को देखें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, तो कंपनी देखो कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट बना रही है। देखो 24 करोड़ से 142 करोड़ हो गया, 142 करोड़ से 388 करोड़, जस्ट डबल का प्रॉफिट कर दिया इन्होंने, डबल से भी ज्यादा का। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है, देखो प्रॉफिट तो हुआ है, वो प्रॉफिट बढ़ा कैसे है, उसके लिए हम देखते हैं ओपीएम परसेंटेज। अगर आप इसकी ओपीएम परसेंटेज देखोगे स्टॉक की, तो आपको दिखाई देगा। देखो जैसे ये ओपीएम परसेंटेज आपको दिखाई दे रही होगी इसकी, कि इसका पहले 7% था, उसके बाद 16% का ओपीएम परसेंटेज यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 से 23% हो गया है, यानी 7% इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट डबल हो गई है। तो हमें रीजन मिल गया कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आई कहां से है, कि ऑपरेटिंग जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ गए हैं कंपनी के, जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल हो गया है। उसके बाद चलते हैं इसके स्टॉक के सीएजीआर पे। देखो सीएजीआर इतना फर्स्ट क्लास है इसका, 1 ईयर में इसने 284% का रिटर्न दिया है, और 3 इयर्स में इसने 116% का रिटर्न दिया है, यानी 1 साल के अंदर तो ये बहुत ही तेजी से भागा है ये स्टॉक। और 5 इयर्स में भी 108% का रिटर्न दिया है इसमें। फिर अगर देखते हैं इसकी अगर बैलेंस शीट को देखें, तो बैलेंस शीट में सबसे बड़ी चीज जो कैश, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक और बहुत खास बात है इस स्टॉक की, कि इस स्टॉक का जो नेट कैश फ्लो है वो आप देखो 180 करोड़ का हो गया है, 10 करोड़ -20 और फिर एकदम 180 करोड़ का हो गया है, यानी कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव है, जो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। कैश फ्लो पॉजिटिव, मान लो कैश फ्लो नेगेटिव होता तो उसका CWIP होना चाहिए था, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इसका देखो बढ़ा है, पहले 2 करोड़, 39 करोड़ और 50 करोड़, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कर रही है कंपनी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल है कंपनी। उसके बाद अगर इसके रेशो देखें, कैश कन्वर्टिंग साइकिल, यानी कितने समय बाद इनको पैसा मिल जाता है अपने काम का, वो भी देखो। पहले 91 डेज का था, फिर बढ़ा इनका 131 डेज का हुआ, और उसके बाद भी इन्होंने घटा दिए हैं कैश कन्वर्टिंग साइकिल, यानी 131 दिन की जगह पे 123 दिन हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कैश जब तक नहीं आएगा ना, धंधे में कैश नहीं होगा, तब तक वो बिजनेस होता ही नहीं है।
ये समझ लीजिए आप। क्योंकि अगर बुक्स में खाली प्रॉफिट दिखाने से कुछ नहीं होता, अगर आपके गल्ले में पैसा है ना, गल्ले में पैसा रुक रहा है, इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल हो। तो वो चीज हो रही है कि गल्ले पर पैसा आ रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल होगी और स्टॉक भी भागेगा। क्योंकि चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से आए या कहीं से भी आए, लेकिन नेट प्रॉफिट तो उनका हो रहा है ना, और ऑथेंटिक तरीके से हो रहा है, कोई इधर उधर से नहीं आया हुआ पैसा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें हम, विच इज ऑल्सो गुड, 51.57% की इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद इसमें FIIs भी हैं 3.16, जो थोड़ा कम नंबर में है बट चलेगा इतना। और उसके बाद में DIIs भी हैं 5.27% का, वो भी चलेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 40% इसमें क्या है, पब्लिक की हिस्सेदारी है। पहली बार एक ऐसी कंपनी देख रहा हूं जिसमें एक अच्छी कंपनी के अंदर पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत अच्छी है, जो 40% की है, विच इज ए वेरी वेरी गुड नंबर। उसके बाद हम चलते हैं, देखो फंडामेंटल्स तो इसके अच्छे ही थे, चाहे वो ROC, ROE और कैश फ्लो वगैरह भी अच्छा है, और प्रॉफिट भी बना रही है कंपनी। तो तीनों चीजें काफी अच्छी है, फंडामेंटल्स में तो स्ट्रांग है कंपनी। उसके बाद इसमें ट्रेंड देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रेंड में क्या है, 1 डे का जो इसका रिटर्न था वो 4.90 था, विच इज गुड, जो एक अप ट्रेंड में है। 1 वीक का भी अप ट्रेंड में था, जो 4.80 था, ठीक है जी। उसके बाद में 1 मंथ का भी अप ट्रेंड में ही है, 1.75%, यानी कि गुड। जो 3 मंथ्स का ट्रेंड है वो नेगेटिव है, डिक्लाइनिंग है, वो थोड़ा डिक्लाइनिंग है, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, 6 मंथ का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, फिर यानी 10% के अप ट्रेंड में है। 1 ईयर का जो ट्रेंड है वो लगभग 300% का रिटर्न बनाया है 1 ईयर के अंदर इसने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 3 साल के अंदर भी अप ट्रेंड में है, यानी कि अभी वैसे कंपनी 1 महीने से अप ट्रेंड में आई है, 3 महीने से जो मिड टर्म ट्रेंड था उनका डाउनवर्ड्स था, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बुलिश है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसमें अच्छी है। मिड टर्म ट्रेंड में थोड़ा सा गड़बड़ किया था, जिसमें 3 महीने का इनका 25% नेगेटिव था, डाउनवर्ड्स ट्रेंड था। लेकिन दोबारा से ये कंपनी रफ्तार पकड़ने की मतलब अपॉर्चुनिटीज तलाश रही है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में भी अगर हम देखें तो शक्ति पंप्स का सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं। शक्ति पंप का जो प्राइस है वो 935 रुपीज 70 पैसा है, 935 रुपये 70 पैसे है। और अगर इसका सपोर्ट और इसका रेजिस्टेंस हम देखें तो सबसे पहले जो इसके 2 सपोर्ट निकल के आते हैं, एक 751 रुपीज पे है इसका पहला सपोर्ट 65 पैसे पे, और दूसरा सपोर्ट जो है 649 रुपये 70 पैसे पे है। और जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो 1000 रुपये 33 पैसे पे है, और जो दूसरा रेजिस्टेंट है वो 1351 रुपये पे है, जो उसका दूसरा रेजिस्टेंस है। यानी कि दूसरा टारगेट भी कह सकते हैं, पहला टारगेट ये भी कह सकते हैं कि 1033 पे है, और दूसरा टारगेट 1381 रुपये पे है, ठीक है जी। उसके बाद अगर इसके RSI की पोजीशन देखें तो RSI 52.49 पे है, और अभी तो वैसे ये बुलिश नहीं है, ना ही अंडर सोल्ड पोजीशन में है, ये ना मीडियम टर्म पोजीशन में है। अगर जैसे ही ये 60 के पार जाएगा स्टॉक बुलिश हो जाएगा, स्टॉक अप ट्रेंड में चलने लग जाएगा। अभी उसके बिल्कुल नजदीक है इसका जो RSI चल रहा है, यानी कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ पकड़ने वाला है स्टॉक कुछ ही समय के अंदर। अगर पकड़ता है तो फिर तो ये बहुत अच्छा चलेगा, जो इसने 300% के रिटर्न बनाए हैं, और अच्छे रिटर्न बनाएगा ये। बाकी जो MACD वगैरह में है, MACD में अभी ये कुछ रिवर्सल दिखा नहीं रहा है, अभी थोड़ा टाइम लेगा लेकिन दिखाएगा, इतना तो है। बिजनेस बड़ा सॉलिड है, क्योंकि इसका जो सोलर पंप्स वगैरह में है 40% का मार्केट शेयर है, लीडिंग कंपनी है, 100+ कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। जो सोलर पंप्स में तो इनका जवाब नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो MACD में थोड़ा सा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, पर इसको वॉच लिस्ट में इस शेयर्स को जरूर रखें। RSI में भी नज़दीक है बुलिश मोमेंटम के, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो मैंने आपको बता दिया, और जो 20 EMA है उसको ये लग के चल रहा है, उसको बिल्कुल लग के चल रहा है, यानी 20 डेज में इसके अंदर कहीं ना कहीं पे मोमेंटम आया है, और अभी ये मोमेंटम पकड़ने वाला है स्टॉक जो है आगे आने वाले समय में, जो ये दिखाई देता है, जो चार्ट पे दिखाई देता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 20 EMA है उसकी लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो टच कर रही है पूरी तरह से यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और पुराने हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, सो डैट कि अगर कोई नई वीडियो आए, कोई नई रिसर्च मेरी हो, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच।